विशाल इतिहास में रानी कर्णावती का नाम तो सुना ही होगा। रानी कर्णावती चित्तौड़गढ़ की रानी और शासक थी। रानी कर्णावती का विवाह महावीर राणा संग्राम सिंह से हुआ था, जो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ के सिसोदिया वंश के राणा सांगा के नाम से जाने जाते थे। यह बात 1526 की है, जब मुगल बादशाह बाबर ने दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था और मेवाड़ के राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत शासकों के दल ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन अगले वर्ष खानुआ की लड़ाई में वो हार गए। युद्ध के दौरान लगे गहरे घावों के कारण राणा सांगा की शीघ्र ही मृत्यु हो गई और उनके पीछे उनकी विधवा रानी कर्णावती और उनके सुपुत्र राजा राणा विक्रमजीत और राणा उदय सिंह के कंधों पर समस्त मेवाड़ की जिम्मेदारी आ गई थी। रानी कर्णावती ने अपने बड़े पुत्र विक्रमजीत के हाथों में राज्य की कमान सौंप दी, लेकिन इतना बड़ा राज्य संभालने के लिए अभी विक्रमजीत की उम्र बहुत कम थी, अनुभव का अभाव था और इसी बीच गुजरात के बहादुर शाह ने दूसरी बार मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, जिनके हाथ विक्रमजीत को पहली हार मिली थी। अपने बेटे की हार के बाद रानी चिंता में थी और ये उनके समक्ष एक बड़ा प्रश्न था। रानी कर्णावती ने चित्तौड़गढ़ के सम्मान की रक्षा करने के लिए आसपास के अन्य राजपूत शासकों से अपील की और शासकों ने भी सहमति दी। इस मदद के साथ साथ ही रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को भी एक राखी भेजी और उन्हें एक भाई का दर्जा देते हुए अपनी सहायता के लिए अपने साम्राज्य के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए बुलाया। उसके बाद रानी कर्णावती अन्य शासकों के कहे अनुसार अपने बेटे को बूंदी भेजने के लिए राजी हो गई और उन्होंने अपनी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दासी पन्ना से ये कार्य संपन्न करने के लिए कहा और कहा कि उसके साथ रहना, उसकी अच्छी तरह से देखभाल करना। और पन्ना ने भी पूरे जोश और साहस के साथ ये जवाबदेही स्वीकार की। हुमायूं जो बंगाल के आक्रमण की तैयारी पर था, उसने त्वरित रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की और रानी कर्णावती को सहायता देने का पूरा आश्वासन दिया। ये सच है कि हुमायूं ने राखी को स्वीकार कर लिया और चित्तौड़ की तरफ चल पड़ा, लेकिन हुमायूं समय पर वहां पहुंचने में नाकाम रहे। हुमायूं के पहुंचने से पहले बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ में प्रवेश कर चुका था। रानी कर्णावती को लगा कि पराजय हो चुकी है। रानी के साथ मेवाड़ की हर एक महिला ने अपने आत्मसम्मान को जीवित रखने के लिए खुद को आत्मघाती आग जौहर को स्वीकार किया और हर एक वीर ने भगवा पहन मौत आने तक पराक्रम दिखाया। हुमायूं ने भी अपना वचन निभाया और बहादुर शाह को पराजित किया। साथ ही कर्णावती के पुत्र विक्रमादित्य सिंह को मेवाड़ का शासक घोषित कर दिया। दोस्तों, भाई की कलाई पर बांधा जाने वाला रक्षा सूत्र एक ऐसी डोर होती है जो न केवल भाई की दीर्घायु, सुख और समृद्धि के लिए होती है, बल्कि एक भाई का अपनी बहन के आत्मसम्मान की रक्षा का वो सूत्र होता है जो भाई के इस वचन को उसकी अंतिम सांस तक उसका कर्तव्य याद दिलाता है।